वेलकम टेकविडेoguru। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की आपकी, जो कि होगी हमारी कौन सी, एमएस डॉस से संबंधित। ठीक है, तो एमएस डॉस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कमांड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो आपके M1-R5 के जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और M1-R5 की जो भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप उस प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके रख लें, जिससे कि जैसे ही हम उसमें वीडियो अपडेट करेंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये है M1-R5 प्रैक्टिकल जुलाई 2022। यही आपके लिए आगे तक चलेगी, जुलाई जनवरी आगे जो एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो इन सभी प्लेलिस्ट को आप जाके सेव कर लें। यहाँ पे M1, M2, M3, M4 सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल और सभी में वीडियो अपडेट करूंगा। तो ये क्लास नंबर मेरे मान से 8 या 9 या जो भी हो, मेरे को पता नहीं है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे एमएस डॉस के बारे में। एमएस डॉस बेसिकली होता क्या है, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और एक अच्छा टॉपिक है एमएस डॉस का, आपको आना चाहिए। ठीक है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीएमडी। सीएमडी है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इसकी कमांडिंग को देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा सीएमडी होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने लायक आप कुछ कहेंगे नहीं। इसको कि हम लोग उसका फुल फॉर्म पहले आप समझ लें। जैसे सीएमडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं COMMAND, कमांड प्रॉम्प्ट। इसका फुल फॉर्म होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये किस प्रकार का फुल फॉर्म बना ना, ही इसमें सी तो हमको दिख रहा है और पी तो कहीं इसमें है भी नहीं, लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे कि CSS होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर PHP, सॉरी आपका होता है PHP, जो हमारा कमांडिंग है लैंग्वेज एक है, जिसको कि हम लोग हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें कि पी साइलेंट होता है। तो उसी प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट इसका नाम रखा गया है सीएमडी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर में सीएमडी क्या होता है। तो सीएमडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और इसका उपयोग हमारा बेसिकली किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर में निर्देशों को देने के लिए किया जाता है। लेकिन जो हर व्यक्ति होता है इसके बारे में नहीं ध्यान देता है, नहीं जानता है, बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं। आप नया कंप्यूटर लाते हैं, आप पेंटिंग करने लगते हैं, एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर कोई VS कोड इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर पाइथन पे काम करने लगते हैं, लेकिन ये सीएमडी पे कोई काम नहीं करता है। तो ये सीएमडी होता क्या, कैसे ओपन करते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम लोग समझेंगे। तो एक बेसिकली ये GUI बेस्ड आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका होता है, जो कि कमांड बेस पे इसमें सारे टास्क आप कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी डायरेक्टरी को बना सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं, सब डायरेक्टरी बना सकते हैं एक के अंदर दूसरी फाइल। तो वही जो हम लोग काम माउस और कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं, तो वही काम इसमें होता है कमांडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो कैसे उस कमांड को लिखा जाता है, और पहले के जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें बेसिकली इसका ही उपयोग किया जाता था। तो इसको ओपन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सिंपल सा इसके लिए जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास इस प्रकार की एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं रन फंक्शन, या रन रन एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, या रन डायलॉग्स बॉक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए हमको अपने कंप्यूटर पे विंडोज की दबानी होती है और आर दबानी होती है। तो हम विंडोज आर की दबाएंगे, देखिए इस प्रकार से ये रन डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे हमको लिखना है CMD, हमको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है। ठीक है, हमको लिखना है CMD। एक तरीका तो ये है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी जाके जो ओल्ड वर्जन वाले कंप्यूटर होते हैं जैसे विंडोज XP वगैरह, उसमें यहाँ पे आपको CMD का एक ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, हो सकता है लेटेस्ट वाले में आपको ना मिले, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं CMD। विंडो 10 में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो इस प्रकार के देखिए विंडो आपको दिखाई देगी। और सेम अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं तो देखिए कंट्रोल हो, सेम उसी प्रकार से विंडोज यहाँ पे ओपन होगी। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है इसको समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा देखिए सी ड्राइव में बेसिकली इंस्टॉल होता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने कंप्यूटर में, फॉर्मेट करने के बाद विंडोज 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, XP हो सकता है, ठीक है, या लिनक्स हो सकता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये उसके साथ दिया जाता है। तो देखिए सी ड्राइव में, फिर विंडोज में, फिर ये सिस्टम 32 नाम का जो भी आपका सिस्टम होता है, जितने भी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, उस फोल्डर में जाके ये cmd.asc नाम की देखिए फाइलें होती है। इसमें पूरे रूट डायरेक्टरी आपकी शो हो जाता है कहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है।
अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप इस प्रकार से ईजिली ढूंढ सकते हैं। हम चलते हैं मान लीजिए विंडोज़ अपनी ड्राइव में, ठीक है, और देखिए हम जाते हैं विंडोज़ में, यहाँ पे देखिए विंडोज़ का ऑप्शन होगा, ठीक है, विंडोज़ में हम गए, उसके बाद है सिस्टम 32 में, तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सिस्टम 32 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन cmd.exe, सी वाला पे ऑप्शन पे चले जाएं तो देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे ये फाइल होती है, यहाँ से अगर आप डिलीट कर देंगे तो फिर ये ओपन नहीं होगी, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, ठीक है। 3 तरीके से मैंने आपको दिखा दिया कहाँ कहाँ से आप इसको फाइंड करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम सारी को क्लोज करते हैं, फिर से हम ओपन करते हैं, विंडो दबा के आर लिखते हैं CMD, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन जो होता है, जो आपके कंप्यूटर में वर्जन चल रहा होता है, और उस कॉपीराइट वर्जन यहाँ पे 2009 का माइक्रोसॉफ्ट इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और हमारी जो डायरेक्टरी है वो कहाँ से ले रहा है, सी यूज़र और VKM नाम का फोल्डर है, इसमें सारी डायरेक्टरी हमारी सेव होंगी, जो कि आपके डॉक्यूमेंट हो सकती हैं, फाइल हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, ये सारी फाइलें इसके अंदर जाती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके जो कमांड्स हैं उसको चलाना सीखेंगे कि कैसे बेसिक्स कमांड इसमें यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है और ये फुल स्क्रीन पे आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड वर्जन पे है, जिसको जब इसको डिजाइन किया था 16 बिट पे जब आप चलाएंगे इसको तब ये फुल स्क्रीन पे चलेगा, यानी कि XP वगैरह पे जब हम लोग इसको रन करते हैं तो बेसिकली ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। 7 वगैरह में आपका ये ओपन नहीं होगा। हाँ, अब इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, छोटा है तो इतना आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा, ठीक है। इतना आप ड्रैग करके यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। तो इसी में आपको हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और एक एक कमांड यहाँ पे समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कमांड्स होंगे वो आपको बता देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कमांडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो यूजर डायरेक्टरी इसमें शो हो रही है बाय डिफॉल्ट होती है हर एक कंप्यूटर में। तो अभी ये सी ड्राइव में और यूजर और VKM नाम के फोल्डर में आपकी डायरेक्टरी जा रही है। हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी सी ड्राइव में सेव हो, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा आपको। इसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे सी डॉट डॉट का यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज हम लोग जब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको ये VKM लिखा हुआ है, इससे पहले की डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि हमको यूजर पे जाना है, यानी कि एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए हम सी डॉट डॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो डायरेक्टरी क्रिएट है आफ्टर बैकवर्ड स्लैश के साथ, दो बैकवर्ड स्लैश देखिए लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो हमको 2 बार इस कमांड का यूज करना पड़ेगा, तो हम सी वाले फोल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से काम करना है, हमको जाना है यहाँ पे और लिखना है सी डैश डैश, इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ सॉरी, सी नहीं लिखना, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। सी डी सी डी डॉट डॉट आपको लिखना है, ठीक है। सी डी डॉट डॉट आपको कमांड का यूज करना है। तो अभी हम करते हैं CLS, ठीक है। तो अभी देखिए इसी फोल्डर में है, मैं फिर से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। ये है हमारा कमांड, ठीक है। CD कमांड को यूज करना है, CD डैश डैश, हमने ये लिखा, देखिए हम VKM देखिए हट गया यहाँ पे, अब यूजर पे आ गए। हम चाहते हैं सी ड्राइव में आ जाए, तो फिर हम कमांड चला देंगे CD डैश डैश। तो ये देखिए अब हम आ गए सी ड्राइव में। अब हम जो भी फाइल को सेव करेंगे वो सीधे डायरेक्टली सी ड्राइव में सेव होगी, यानी कि यहाँ पे है तो सीधे यहाँ पे जाके सेव होगी। उससे पहले क्या हो रहा था, ये इसके अंदर जा रही थी, यूजर के अंदर जा रही थी, फिर देखिए ये यहाँ पे सेव हो रही थी, ठीक है। अभी हमने इसकी लोकेशन को चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको क्लियर करना, तो पहला कमांड मैंने आपको बताया, नोट करते जाए अपनी कॉपी में, CD डॉट डॉट का यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी से बैकवर्ड जाने के लिए, यानी कि कोई भी डायरेक्टरी है उससे हमको पीछे जाना है या बैकवर्ड में जाना है या डिलीट करना है उस डायरेक्टरी को, बैकवर्ड में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है हम लोग यूज करेंगे CLS कमांड का, ठीक है। CLS कमांड का यूज करते हैं, यहाँ पे जितने भी मान लीजिए आप कमांड लिखते जाएंगे तो काफी ज्यादा आपका जो है ये भर जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर आपको इसको यहाँ से नीचे करना पड़ेगा। तो आप नीचे नहीं करना चाहते हैं तो आप CLS कमांड का यूज करके उस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो लिखते हैं CLS क्लियर स्क्रीन, जैसे करेंगे तो देखिए सारा सब कुछ हो जाएगा क्लियर और आपका सी ड्राइव का फोल्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। 2 कमांड अभी आपको मैंने बताया, तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और आगे कमांड को देखते हैं। तो आगे के जो कमांड है कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर में, मान लीजिए हमको
टाइम और डेट देखना है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमको डेट देखना है या डेट को चेंज करना है, तो कैसे हम कमांडिंग के माध्यम से देख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है। पहले हम लोग क्या करते थे, टाइम और देखने के लिए हमको लोगों को यहाँ पे जाना पड़ता था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल रहे हैं कि आपको कमांड से जाके आपको डेट पता करनी है, वर्तमान डेट कौन सी है, तो कैसे आप पता करेंगे? हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ डेट, और आपके सामने जो भी डेट होगी, करंट डेट ही देखिए 26 जून यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे लिख के आएगा ऑप्शन एंटर न्यू डेट। आप यहाँ पे डेट को एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। देखिए उसके लिए दूसरा कमांड यूज यहाँ पे करना पड़ता है। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए नीचे आ जाएगा, डेट आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये कमांड नंबर 3 हो गया, नोट करते जाएं डेट कमांड। उसके बाद हमारे पास है टाइम कमांड। अगर हमको करंट टाइम देखना है तो हम लिखेंगे TIME टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, कैपिटल में आपको नहीं लिखना है, सब आपको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से टाइम, नहीं तो वो फिर एरर बताएगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार से प्रोग्रामिंग की गई है। तो जैसे हम टाइम डालेंगे तो देखिए 10:40 यहाँ पे इस प्रकार से टाइम आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कमांड नंबर 4। कमांड नंबर 5, हमें आपको एंटर दबाते जाना है और कुछ नहीं करना है। अब हमको अपने कंप्यूटर का वर्जन पता करना है कि हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो उसका वर्जन क्या है। तो वर्जन कमांड को यूज़ करने के लिए VER कमांड का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे VER और एंटर कर देना है। तो देखिए आपके में आ जाएगा, यहाँ पे वर्जन का नाम लिख के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1.7601, ठीक है, इस प्रकार से ये वर्जन आपको शो कर देगा, ठीक है। तो एक और कमांड मैंने बता दिया, डेट, टाइम और वर्जन कमांड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे MD कमांड, ठीक है, M और D, ठीक है। MD कमांड का यूज बेसिकली मेक डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे किया जाता है, यानी कि नई डायरेक्टरी अगर हमको क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम MD कमांड का यूज करते हैं। तो डायरेक्टरी बेसिकली होती क्या है, डायरेक्टरी बेसिकली एक प्रकार का कंटेनर है या बॉक्स है या ड्राइव है जिसमें कि हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये डायरेक्टरी ऐसे ऐसे फोल्डर हो सकती है, ऐसे ऐसे सब फोल्डर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है, सब डायरेक्टरी और डायरेक्टरी सिंपल सा ये होता है, ठीक है। तो हमको क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे MD और स्पेस कर देंगे। अब जो भी फाइल का नाम आपको डालना है वो आप नाम डाल सकते हैं, और वही नाम डालें जो आपके में क्रिएट ना किया गया हो, पहले से अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक नाम डालते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे रमन, ठीक है। मान लीजिए हमने रमन नाम का एक ये डायरेक्टरी क्रिएट की, MD स्पेस रमन, और एंटर करेंगे तो देखिए ये डायरेक्टरी हो जाएगी क्रिएट, ठीक है। इस डायरेक्टरी को अगर आपको देखना है तो इसको देखने के लिए आप अपने C ड्राइव में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए DIR कमांड का भी यूज़ करते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है, अगर आपके में देखिए ऑलरेडी अवेलेबल होगी डायरेक्टरी तो उसमें आपको मैसेज यहाँ पे शो होगा कि ए सब डायरेक्टरी और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, इस प्रकार से मैसेज आपको शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं C ड्राइव में जाके, तो ये देखिए रमन नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं वो इजीली रख पाएंगे, ठीक है, सिंपल सा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो कमांड है वो है CD कमांड। CD कमांड अलग है, ठीक है, और MD कमांड अलग है, और CD डॉट डॉट कमांड अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है, अपना हेडिंग एक कॉपी में बना लें, उसमें पूरा सारे कमांड आप नोट कर लें। तो जो CD कमांड मैंने बताया उसका हम लोग यूज़ करते हैं, आपकी जो भी डायरेक्टरी आपने क्रिएट करी है, जैसे कि MD डॉट रमन एक फोल्डर आपने क्रिएट किया, तो उस फोल्डर के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाके कोई फाइल क्रिएट करनी है या उसके अंदर आपको एंट्री लेनी है, तो उसके अंदर हमको CD कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है CD और हमने लिखा था MD रमन, एक हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे तो लिखेंगे CD स्पेस RAMAN, तो अब देखिए आ जाएगा C, और यहाँ पे रमन नाम का फोल्डर है उसके अंदर हम लोग आ गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉपी, COPYCON, कॉपी कॉन कमांड का यूज करेंगे। इस कमांड का यूज करते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने MD क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर हमने एंट्री ली। अब जो एंट्री ली है वो फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो उसके अंदर हम कॉपी कॉन
कमांड का यूज़ करके उसके अंदर कोई एक टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। तो आपने क्या सीखा, सीडी कमांड सीखा, उसके बाद हम पहले हमने एमडी सीखा, एमडी के बाद हम सीडी पे आए, सीडी के बाद हम कॉपी कॉन पे आए। ठीक है, तो देखिए कॉपी कॉन किस प्रकार से काम करेगा। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आपको लिखना है COPY कॉपी, CON स्पेस करना है यहाँ पे, अभी आपको कुछ दबाना नहीं है, COPY कॉपी स्पेस कॉन स्पेस। अब यहाँ पे वो फाइल का नाम आपको लिख देना है जिस पे नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया टेक वीडियो गुरु नाम का, हमने यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट किया। ठीक है, ये फाइल का नाम है। अब हम करते हैं एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे, अब इस फाइल के अंदर आप आ गए। ठीक है, जो आपने फाइल क्रिएट की वो टेक्स्ट फाइल में है। अब उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे वेलकम टू टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल। हमने मान लीजिए ये लिख दिया। ठीक है, इस कॉपी रमन वाले फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर गए, उसके अंदर हमने फाइल क्रिएट करी जिसका फाइल का नाम है टेक वीडियो गुरु, और उस टेक वीडियो गुरु फाइल के अंदर हमने क्या मैसेज दिया, वेलकम टू टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल, ये हमने एक दिया। अब इसको हमको कैसे इसको सेव करना है, हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद हमको करना है कंट्रोल और जेड। ठीक है, कंट्रोल को दबाए रखना है, CTRL प्लस जेड दबाएंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी चलिए देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं और दबाते हैं कंट्रोल जेड। देखिए इस प्रकार का आपके में आइकन आएगा बन के। ठीक है, तो इसका मतलब आपका फाइल है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या, सिंपल इसे यहाँ पे जाना है और एंटर कर देना। जैसे आप एंटर कर देंगे तो वन फाइल जो है वो आपके में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब इस फाइल को देखना है तो देखिए आप डायरेक्टरी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सी फोल्डर में आपने जैसे क्रिएट किया होगा, रमन के अंदर एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल होगी। ठीक है, जिसका टेक वीडियो गुरु नाम होगा, उसके अंदर ये मैसेज शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते और यहीं पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। हम गए यहाँ पे सी ड्राइव में गए और हमने रमन के अंदर फोल्डर क्रिएट किया। देखिए टेक वीडियो गुरु नाम से ये फाइल यहाँ पे क्रिएट की गई थी। ठीक है, इसके अंदर अभी देखिए ये फाइल नाम की फाइल है, इसलिए यहाँ से अभी ओपन नहीं होगी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो अभी हम लोग यहीं पे देखेंगे, किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और कमांड यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सारी डायरेक्टरी अगर हमको देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे dir कमांड का। ठीक है, कोई भी डायरेक्टरी को चेक करना है तो लिखेंगे dir। तो देखिए आपने जो भी वॉल्यूम वगैरह होंगी वो डायरेक्टरी यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम सी ड्राइव में जो भी सीरियल नंबर है उसमें जो भी ड्राइव्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम रमन फोल्डर के अंदर हैं इसलिए उसके अंदर जो भी है वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। हम चाहते हैं इन सभी चीज़ को हटाना यहाँ से। ठीक है, तो हम लिखेंगे CLS, हमने लिखा CLS और ये हो गया क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए हम सी और रमन फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप बाहर आना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे CD डैश डैश कमांड लगा के हम बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पे हमको काम करना है तो यहीं पे आपको बताते हैं। तो इसमें हम एक और फाइल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे नेक्स्ट कमांड के साथ हम उस फाइल के अंदर क्या लिखा है उसको हम देख सकते हैं। तो नई फाइल को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कॉपी स्पेस कॉन। ठीक है, और फाइल का नाम हम डाल देते हैं, मान लीजिए हम डाल देते हैं अपना ही नाम विकास। तो और इसके अंदर लिख देते हैं माई नेम इज विकास। इस प्रकार से मैं लिखा, एंटर दबाया, कंट्रोल जेड और ये कर दिया फाइल कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाकर देखेंगे डायरेक्टरी में तो यहाँ पे आपको रमन नाम से देखिए दो फाइलें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लिखा है वो अगर हमको चेक करना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे TYPE कमांड का, टाइप कमांड का। ठीक है, कि हमने उसके अंदर टाइप वगैरह क्या किया है, तो हमको टाइप के साथ स्पेस के साथ और जो फाइल नेम होती है उस फाइल नेम का यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी फाइल नेम है, दो फाइल नेम है, एक टेक वीडियो गुरु नाम से और एक विकास नाम से है। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो ये नोट करते जाए जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ। जैसे कि टाइप कमांड का यूज़ करते हैं किसी फाइल के अंदर क्या लिखा है उसको देखने के लिए, टाइप और हम डाल देते हैं मान लीजिए विकास, इस प्रकार से। तो एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा माय नेम इज विकास। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जो हमारी पहली फाइल थी टाइप TECHVIDEOGURU, इसके अंदर मैं लिखा था वेलकम टू टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये हमारा मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, पूरी फाइल को क्लियर करना है, CLS दबाएंगे और ये क्लियर हो जाएगी।
समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये सारे कमांड्स हैं जो काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यू कमांड। तो अब हम सीखेंगे, मान लीजिए आपने फ़ोल्डर और फाइल को क्रिएट कर लिया और उस फ़ोल्डर और फाइल का आपको नाम चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक न्यू कमांड का, जिसको हम लोग बोलते हैं REN। एक बेसिकली शॉर्ट में है रन कमांड बोलते हैं, या रीनेम कमांड आप बोल सकते हैं। तो रन कमांड का यूज़ करके आप जो भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने 2 फाइल क्रिएट की है, इनमें से किसी का भी नाम, जैसे टेक वीडियो गुरु का नाम हम करके टेक करना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे REN स्पेस, पहले तो पूरा नाम देंगे जो पहला नाम था, ठीक है, ये है टेक वीडियो, और सही सही देंगे तो ये आपका काम करेगा, ठीक है, और स्पेस करेंगे और इसी के आगे लिख देंगे टेक और कर देंगे यहाँ पे एंटर। ठीक है, नाम हमारा जो है वो चेंज हो गया होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अगर यहाँ से आपको देखना है तो हमको टाइप करना पड़ेगा DIR कमांड, और यहाँ पे देखिए 2 फाइलें हैं, एक टेक और एक विकास नाम से यहाँ पे फाइल हमने क्रिएट की है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप किसी भी नाम को चेंज कर सकते हैं। REN स्पेस विकास का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं मान लीजिए मनोज, एंटर करेंगे, DIR दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे टेक और मनोज नाम से फाइल चेंज हो चुकी है। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है, सिंपल से कमांड है। तो ये था हमारा REN कमांड, जिसको कि हम लोग रीनेम कमांड बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, और अब हम आपको बताएंगे एक कॉपी कमांड का यूज यहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो कॉपी कमांड है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम एक डायरेक्टरी, जैसे कि अभी हमारी डायरेक्टरी बनी है रमन नाम से, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक रोहन नाम की डायरेक्टरी है मान लीजिए। तो इसमें से जो 2 फाइलें हमने क्रिएट की थी मनोज और टेक नाम से, इसमें से एक फाइल इसके अंदर भी आ जाए बिना क्रिएट किए, हमको कॉपी करके इसके अंदर लाना है। तो देखिए किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। उसके लिए सबसे पहले हमको तो एक डायरेक्टरी को करना पड़ेगा क्रिएट। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं MD कमांड का, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम नाम डाल देते हैं रोहन। ठीक है, MD स्पेस रोहन। तो रोहन नाम की देखिएगा यहाँ पे एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, तो ये देखिए रमन, और ये देखिए यहाँ पे रोहन। ठीक है, तो रोहन नाम की यहाँ पे एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर जो है हम लोग कोई एक फोल्डर को लेके इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोगों को बेसिकली जो पाथ होता है वो जरूर ध्यान रखना है कि ये पाथ यहाँ पे कहाँ पे है। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा कमांड कॉपी। ठीक है, कॉपी हमको करना है यहाँ पे, और कॉपी करके हमको कहाँ ले जाना है, कौन सी फाइल को ले जाना है। तो मान लीजिए ये है यहाँ पे मनोज और टेक, मान लीजिए हमको टेक वाली फाइल को करना है कॉपी। स्पेस करेंगे, कॉपी स्पेस टेक, और सी फोल्डर में है हमारी एक फाइल, तो हम लिखेंगे सी, कॉलम लगाएंगे और बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, इंटर के ऊपर ये जो कॉलम होता है, और कहाँ से कहाँ हमको ले जाना है वो अब हमको यहाँ पे देना है। तो हमारी फाइल किसके अंदर है, सबसे पहले हम देखेंगे रमन के अंदर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रमन। ठीक है, यहाँ से आप चेक भी कर लिया करें, वैसे यहीं से पता चल जाता है अभी हम जो काम कर रहे हैं वो रमन वाली डायरेक्टरी में है, उसके अंदर हमने एक फोल्डर को किया है क्रिएट। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे रमन। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस नहीं करेंगे, बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे इसी प्रकार से, और जिस भी फोल्डर में अब आपको ले जाना, रमन के अंदर जो है एक फोल्डर हमने क्रिएट किया है जो कि किस नाम से है, रोहन नाम से है। तो यहाँ पे लिखेंगे ROHAN, हमने लिखा रोहन, और कर देंगे एंटर। जैसे हम एंटर कर देंगे तो देखिए लिख के आएगा 1 फाइल कॉपी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके में एरर आ रही है तो आप अपनी डायरेक्टरी को चेक कर लें कि आपने डायरेक्टरी सही बनाई है कि नहीं, नाम की स्पेलिंग चेक कर लें, और साथ ही फोल्डर चेक कर लें कि आपने वो सही सी लोकेशन में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए रोहन के अंदर टेक नाम की फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो गया। अगर आप यहाँ बाहर क्रिएट कर देंगे रोहन नाम का तो फिर वो डायरेक्टरी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर रमन से हमको बाहर आना पड़ेगा, यानी कि CD-डैश कमांड का यूज करके रमन से बाहर आके सी में जाके फिर रोहन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर कमांड हो जाएगा सी, यहाँ पे इस प्रकार से बैकवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पे रमन नहीं आपको लिखना है। ठीक है, फिर सिंपल सा आपको वही फाइल के नाम दे देना है जो आपने क्रिएट किया जाएगी, सी रोहन। तो रोहन के अंदर जो है फाइल वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? तो सिंपल सा है कॉपी कमांड का। यहाँ पे एक कॉपी कौन है, ठीक है, जैसे कि हम फाइल को क्रिएट करते हैं, और एक सिर्फ कॉपी कमांड है जिससे कि हम किसी भी फाइल को कॉपी करके दूसरे
फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। इसको भी नोट कर लें अपनी नोटबुक में। सारे कमांड आप एक लाइन से लिखते जाएं, उसके आगे 2 लाइन की थ्योरी लिख लें और कमांड लिख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ टाइम आप उसको यूज़ कर पाएंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो चलिए सुन, आगे चलते हैं। एक और कमांड देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा कमांड है। ठीक है, इस कमांड के माध्यम से मान लीजिए आपके आपके फ़ोल्डर में काफ़ी ज़्यादा फाइल है। मान लीजिए 10 फाइल है, तो आप एक-एक के लिए बार-बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप उन 10 फाइलों को अगर कॉपी करना चाहते हैं, या 5 फाइलें हैं, एक साथ आप सभी फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके लिए हम एक और डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वो सारा डेटा कॉपी करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे बाहर देखिए दिया गया है। रमन फ़ोल्डर के अंदर 2 फाइलें हैं, इन दोनों को एक साथ हमको अगर कॉपी करना है। अभी हमने रोहन में आपको एक दिखाई थी, क्योंकि एक-एक फाइल में फिर हमको टाइम लगेगा। मान लीजिए बहुत सारी फाइलें हैं, उनको कॉपी करना है। तो हम लिखेंगे एमडी और एक कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं रोहित नाम से। ठीक है, हमने एमडी नाम से, रोहित नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी आ जाएगी रोहित। अब रोहित के अंदर ये दोनों फाइलों को हमको ले जाना है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा वही तरीका है जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो लिखना है आपको यहाँ पे कॉपी। ठीक है, थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा इसका। स्पेस किया, अब हमको लिखना है स्टार। अब स्टार देखिए, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा तो 1 2 3 इधर राइट साइड में स्टार दिया होगा, नहीं होगा तो शिफ्ट दबा के 8 नंबर दबाएंगे, वहां पे भी स्टार आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर डैश और फिर से हमको लगाना है स्टार। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अभी एंटर नहीं दबाना है, स्पेस करना है, सी फोल्डर के अंदर आना है और बैकवर्ड स्लैश लगाना है। अब हमारा पहला ओल्ड फोल्डर डालना है, यानी कि जो फाइल हमारी रखी है किस में रखी है, रमन नाम के फोल्डर में रखी है। ठीक है, मेन फोल्डर जो है उसके अंदर हम एंट्री लिए। उसके अंदर जितने भी फाइलें होंगी, यानी कि ये जो एक बेसिकली एक सिंबल होता है डायरेक्टरीज का। ठीक है, जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं वो इसको कॉपी करके रमन वाले फोल्डर में से डाल देगा, किसमें, जो आपने अभी नया फोल्डर क्रिएट किया है किस नाम से, रोहित नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे रोहित और एंटर कर देंगे। तो देखिए 2 फाइलें यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, मनोज और टेक नाम से। देखिए 2 फाइलें यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉपी हो गई, किसके अंदर, हमारी रोहित के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके सामने बहुत सारी फाइलें हैं, अगर उनको कॉपी करना है एक ही फोल्डर में, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, कॉपी और स्टार डॉट स्टार का। समझ में आएगा? तो इसको भी आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट कोड आपके लिए होगा। आगे चलते हैं। तो चलिए छोड़ आगे देखते हैं एक और कमांड जिसका नाम है डेल कमांड। तो डेल कमांड का यूज़ करते हैं किसी फाइल को, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे हैं रमन नाम के फोल्डर में। ठीक है, तो रमन नाम के फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मनोज और टैग और दो दो यहाँ पे सब फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है। तो हमको कोई फाइल डिलीट करनी है तो हम लिखते हैं यहाँ पे DEL और फाइल का नाम, जैसे कि मान लीजिए हम टेक डालते हैं तो कोशिश करते हैं इसको डिलीट करने की। तो देखिए टेक यहाँ पे हमने लिखा और डेल लिखा और ये देखिए डिलीट हो गई होगी फाइल। यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हमको मान लो कि फोल्डर डिलीट करना है तो लिखेंगे डेल और लिखेंगे रोहित और एंटर कर देंगे। तो देखिए आपसे पूछेगा यहाँ पे, क्या रोहित के अंदर जो रमन के अंदर हमने रोहित फाइल को क्रिएट किया, तो आप उसके लिए श्योर एंड डिलीट करने के लिए, और देखिए यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फाइलें हैं, तो हम लिखेंगे वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। अगर आप करते नो तो डिलीट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे रोहित नाम का फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें थी वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये फाइल को बेसिकली डिलीट करने का काम यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है। अगर हमको पूरी डायरेक्टरी को डिलीट करना है मान लीजिए, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा है। पहले तो हमको cd.रमन से बाहर आना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बाहर आ गए। अब हम आ गए सी ड्राइव वाले फोल्डर में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, एकदम यहाँ पे आ गए हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पहले कोई डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, तो copy कॉपी स्पेस कौन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे मान लीजिए कोई नाम हमने क्रिएट किया PPP नाम से। ठीक है, और हमने किया इंटर और किया Ctrl Z और ये हो गया कॉपी। ठीक है, एक्सेस डिनाइड बता रहा है लेकिन वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो कोई और नाम डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। एक्सेस डिनाइड है, बेसिकली ये कॉपी क्रिएट डायरेक्टरी डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो PPP नाम से यहाँ पे फाइल लेके क्रिएट नहीं हो के आई है, रमन नाम से आई है, तो कोई और नाम डाल देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम dir कमांड का यूज़ करते हैं, CLS करते हैं पहले, और
यहाँ पे हम लिख देते हैं COPY स्पेस कौन, और यहाँ पे डाल देते हैं मान लीजिए राहुल, ठीक है, और कंट्रोल जेड, ठीक है। एक्सेस डिनाइड आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है बेसिकली, लेकिन ये फाइल आपकी कॉपी हो गई है, ठीक है। इसको हमको डिलीट करना है, मान लीजिए टेल और लिखते हैं राहुल। तो ये देखिए बेसिकली ये क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हाँ हाँ कुछ इसके अंदर लिख देते हैं तभी आपका आ जाएगा। कॉपी स्पेस कौन, लिखते हैं राहुल, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ हमने इस प्रकार से लिख दिया और कर देते हैं कंट्रोल जेड, ठीक है। अब ये देखिए फाइल यहाँ पे जो है क्रिएट हो गई है। बेसिकली ये एक्सेस डिनाइड इसलिए आता है, कभी कभार परमिशन ये आपकी नहीं देता है आपकी जो कमांड है, तो उसके लिए घबराने की दिक्कत नहीं है। आप एमडी कमांड का यूज़ करके भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि पीपीपी थी हमारी, तो देखिए पीपीपी नाम से यहाँ पे फोल्डर एक क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि परमिशन कभी कभार नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप पीपीपी नाम से भी फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसमें आप डायरेक्टरी वगैरह को डिलीट या फिर रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा है, डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज़ करके आप किसी भी फाइल को डिलीट या कॉपी। अभी देखिए आर यू श्योर, यस बोल रहा है तो आपको यस कर देना है। तो आपके अंदर जो भी आपने डायरेक्टरी को क्रिएट किया था देखिए वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से है ये डायरेक्टरी का पूरा सिस्टम, जो कि कॉपी और न्यू फाइल, अभी भी बहुत सारे कमांड्स हैं जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो इसी में अगर हमको कोई एक और कमांड है जो मैंने डिलीट कमांड बताया, कोई फाइल को डिलीट करने के लिए, अगर कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे cd, यानी कि cd कमांड का यूज़ करते हैं बेसिकली, सॉरी cd नहीं, rd कमांड का, ठीक है। रिमूव डायरेक्टरी, rd कमांड का यूज़ करेंगे किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो उसके लिए सिंपल सा है, हम लिखेंगे पहले कोई एक आपको फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है, या पहले आपको डायरेक्टरी चेक कर लेनी है कि आपके में कितनी डायरेक्टरी बनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रमन नाम से बनी है, पीपीपी नाम से बनी है, तो ये पीपीपी नाम की जो डायरेक्टरी है इसको ही डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे आर डी, और देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से आर डी लिख रहे हैं और हम इसका नाम दे देंगे पीपीपी। तो देखिए ये डिलीट हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए पीपीपी नाम से जो फाइल थी वो चली गई। अभी रमन नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमने 3 फाइलें क्रिएट की थी, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रमन फोल्डर के अंदर आपको एंट्री लेके और इसके अंदर जो ये रोहन और रोहित नाम से फाइल है इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको ये बताया था कैसे इसको एंट्री ली जाती है और कैसे इसके अंदर जो है वो एंट्री लेके फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने अभी आपको बताया आरडी कमांड से डायरेक्टरी को डिलीट करना और डेल कमांड से फाइल को डिलीट करना, ठीक है। अब सिंपल सा एक और कमांड हमारे पास है। मान लीजिए हाँ भाई हम सी ड्राइव में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसी और ड्राइव में डी हो, ई हो या एफ हो, जो भी आपके ड्राइव क्रिएट हो आपके सिस्टम में, उसमें जाके काम करना। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको डी में काम करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी और लगा देंगे कॉलन, इस प्रकार से एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा फोल्डर चेंज हो गया, डी के अंदर आ गया। अब डी फोल्डर के अंदर जैसे कि हमारे पास देखिए ये बना है विकास डी नाम से। अब इसके अंदर अगर हम कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो सेम वही चीज़ है, हमको डायरेक्टरी क्रिएट करना है। मान लीजिए एमडी स्पेस हम डाल देते हैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देते हैं यहाँ पे, हम मान लीजिए रजत नाम से मान लीजिए हम कोई क्रिएट कर देते हैं। तो एम डी और डी के अंदर देखिए यहाँ पे रजत नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके अंदर कुछ फाइल करना चाहते हैं तो सी ओ पी बाई कॉपी स्पेस फोन, और इसके अंदर कोई फाइल डाल देते हैं तिलक नाम से और कुछ इसके अंदर लिख देंगे इस प्रकार से मैसेज, और कंट्रोल जेड एंटर कर देंगे, फाइल हमारी हो जाएगी क्रिएट। तो इसके अंदर जैसे जाके हम देखेंगे रजत के अंदर एक फाइल हमारी क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। ये देखिए तिलक नाम से हमारी फाइल अभी देखिए बाहर ही क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने जो है एमडी के अंदर हमने देखिए डी के अंदर ही यहाँ पे क्रिएट कर दी, रजत के अंदर हमने क्रिएट नहीं की थी, ठीक है। तो हमको उसके अंदर एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके अंदर फाइल को जाना पड़ेगा, तब हम इसके अंदर लिख पाएंगे, यानी कि टाइप करके या फिर कॉपी करके उसके अंदर हमको एंट्री लेनी पड़ती है। उसके बाद एक और कमांड है, जैसे कि अभी हमने जो लिखा तिलक नाम का, तो इसमें एक एडिट कमांड भी होता है, एडिट करके और लिख देंगे यहाँ पे तिलक। अगर इसको हमको मान लीजिए कोई एडिट करना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ब्लू कलर की विंडो ओपन हो जाती है
और यहाँ से आप जो भी एडिट करना चाहते हैं, तो जैसे कि माई नेम इज तिलक, इस प्रकार से आप कर देंगे और यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं इसको सेव। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। बाहर जाने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपका जो तिलक नाम का जो था वो हो जाएगा एडिट। ठीक है, यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, टाइप स्पेस तिलक। ठीक है, तो देखिए माय नेम इज तिलक एडिट हो गया। तो इस प्रकार से आप एडिट भी कमांड का यूज करके किसी भी जो भी चीजें आपने उसके अंदर लिखी है उसको कमांड के माध्यम से ही एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा लिखने का तरीका है, आपको इतना एडिट और फाइल का नाम देना है और ये ब्लू ग्रीन कलर की आपकी स्क्रीन हो जाएगी। इसको आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए कलर्स के ऑप्शन होते हैं। अब ये ग्रीन पे है, ब्लू कर सकते हैं, जो भी है यहाँ पे। ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ से आप ब्लू कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये है आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड। इसी प्रकार से बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि एक पिंग कमांड होता है, जिससे कि आप अपना कंप्यूटर की आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं। मैं अभी इसको रन नहीं करूँगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक्स कमांड होते हैं, कॉपी पेस्ट, टाइम डेट वर्जन, रिमूव डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी, रीनेम डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। आपके M1-R5 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने की चीज़ें, सबसे पहले आप कॉपी में सारे कोड को लिखते जाएं। जैसे कि मैंने बताया, कॉपी को लिख लें, उसके आगे कैसे इसके अंदर डायरेक्टरी करनी है उसका नाम वो लिख लें, फोल्डर बना लें। और डेल कमांड है उसको कैसे यूज़ करना है, आरडी कमांड कैसे यूज़ करना है, एमडी, ठीक है, सीडी डॉट डॉट, इस प्रकार से पूरा एक फाइल बना ले। एक में आपका सेव हो जाएगा, या एमएस वर्ड पे टाइप कर ले, वहाँ पे आपकी पूरी सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।